नमस्कार, टोटल न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थल मऊ मध्य प्रदेश में एक भव्य स्मारक बनाने का कार्यक्रम रहा हो, चाहे अपने सार्वजनिक जीवन और महापरिनिर्वाण में दिल्ली के अंदर बनाए गए केंद्र का हो, या फिर दीक्षा भूमि नागपुर या चैत्य भूमि मुंबई, या उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाकर के जिस भवन में रह करके उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अर्जित की थी, वहां पर भव्य स्मारक बनाने का कार्यक्रम रहा हो। ये पंचतीर्थ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्मृतियों के साथ साथ भारत की उस आवाज को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का भी एक माध्यम है, जो विश्व मानवता को सदैव वंचितों, दलितों, उपेक्षितों की आवाज के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक नया संबल सदैव प्रदान करेगा। और उत्तर प्रदेश का यह अत्याधुनिक स्मारक और म्यूजियम या सांस्कृतिक केंद्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इन्हीं स्मृतियों को आगे बढ़ाने के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आगे आज कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं आभारी हूं आदरणीय राष्ट्रपति जी का, जिन्होंने इसके लिए आज हमें समय दिया है और आज उनके करकमलों से कार्यक्रम यहां पर अभी संपन्न हुआ है। प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का, जिनका मार्गदर्शन और प्रेरणा सदैव प्राप्त होती रही है, अपने मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर अपना सहयोग दिया, और अंबेडकर महासभा, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्मृतियों को इस लखनऊ के अंदर हमेशा जीवंत बनाने का काम किया है। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी के नेतृत्व में अंबेडकर महासभा निरंतर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके गांव-गांव में, घर-घर में जाकर के उन सबके लिए जो योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की, उन तक पहुंचाने का कार्य, उनके स्वावलंबन का कार्यक्रम और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की शिक्षाओं के साथ उन्हें जोड़ने का कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य जो किया जा रहा है, उसी कड़ी को एक नई आधुनिकता प्रदान करने के लिए स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र आज यहां पर स्थापना का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए पर्यटन और संस्कृति विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि एक समयबद्ध तरीके से इन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस कार्यक्रम को हम बहुत शीघ्र पूरा करते हुए इसका भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम भी जब हो तो उसी केंद्र के स्थल पर हो तो बहुत अच्छा होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय। तत्पश्चात अच्छा होगा, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय। तत्पश्चात मैं करबद्ध निवेदन करूंगी माननीय राज्यपाल महोदया जी से कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। देश के माननीय राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के माननीय
उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, विधान परिषद सदस्य श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र तिवारी जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, हम सभी के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है कि आज देश के माननीय राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद के कर कमलों द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास हो रहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का हार्दिक स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने मूल्यवान समय में से कुछ क्षण इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास के लिए दिया है। मुझे खुशी है कि इस केंद्र में प्रेक्षागृह, पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, छायाचित्र दीर्घा व संग्रहालय के साथ ही बाबा साहेब की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। मुझे विश्वास है कि स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र हमारे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा केंद्र सिद्ध होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। उनके आदर्श, सिद्धांत और जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सन 1990 में डॉक्टर अंबेडकर को मरणोत्तर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। हमारे संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए उन्हें भारतीय संविधान के शिल्पी के रूप में सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब पूरे भारत के लिए सम्मान के प्रतीक हैं। देश को स्वतंत्र कराने एवं आज़ादी के बाद संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अंबेडकर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने संपूर्ण जीवन में दलितों और अन्य सामाजिक पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। भारतीय समाज में फैले हुए जाति विभेद, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा को दूर करने तथा महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। बाबा साहेब चाहते थे कि शिक्षा उन लोगों के जीवन में प्रकाश लाए जिन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया। वास्तव में शिक्षित, जागरूक और सभ्य लोग ही एक शांतिमय और समृद्ध समाज के आधार स्तंभ होते हैं। देश की समग्र समृद्धि के लिए सभी को शिक्षा के समान अधिकार मिलने चाहिए। शिक्षा परिवर्तन लाने का बहुत शक्तिशाली माध्यम है और यह न केवल किसी व्यक्ति को आजीविका कमाने बल्कि समाज और राष्ट्र में योगदान करने का अवसर उपलब्ध कराती है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर योगदान की चर्चा करते हुए कहा था कि बाबा साहब की महानता है कि वह संविधान रूपी अमृत छोड़ गए। आम्बेडकर नहीं होते तो संविधान कानूनी दस्तावेज तो होता, लेकिन सामाजिक दस्तावेज नहीं बन सकता था। यह सच है कि बाबा साहेब द्वारा गढ़े गए भारत के संविधान से मिले कवच से आज भी समाज के सभी वर्ग अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारा देश आज़ादी के बाद से लेकर अब तक संविधान के अनुसार ही चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्र निर्माण एवं भारतीय समाज के पुनर्निर्माण में कई तरीके से अपना सहयोग दिया है, जिसको कभी विस्तृत नहीं किया जा सकता है। आज हम सबको यह याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन कठिन संघर्ष और उपलब्धि की गाथा है। उनके जीवन ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। वह पीड़ित और उपेक्षित लोगों के मसीहा थे। ऐसे महान व्यक्तित्व एवं कृतित्व के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पावन स्मृति में स्थापित किया जा रहे इस प्रेरणा केंद्र के लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा करती हूँ, अभिनंदन देती हूँ।
मुझे खुशी है कि हमारे सहृदय माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सतत मार्गदर्शन और निर्देशन में उत्तर प्रदेश की सरकार बाबा साहेब के आदर्शों को केंद्र में रखकर समाज के समस्त वर्गों के उत्तम विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रदेश के शोषित समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम सफल हुए हैं। अंत में मैं एक बार फिर माननीय राष्ट्रपति जी महोदय का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय। तत्पश्चात मैं अति विनम्र निवेदन करूंगी माननीय राष्ट्रपति महोदय से कि अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें, अभिषेचित करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महान सांस्कृतिक चेतना से जुड़े इस समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, संस्कृति राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, मंच पर आसीन अन्य विशिष्ट महानुभाव, उपस्थित बौद्ध भिक्षुगण, गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जनों, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हम लोगों ने स्वस्ति वाचन तथा भिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत गायन एवं पाठ के प्रभाव को भी सुना और एक इस प्रकार से आध्यात्मिक वातावरण बना। आध्यात्मिक वातावरण की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि भिक्षुओं द्वारा जो प्रस्तुत गायन एवं पाठ का यहाँ पर हम सब लोगों के साथ रखा गया, उसमें बार बार यदि हमने ध्यान से सुना होगा, बार बार वो कहते थे भवतु सर्व मंगलम। ये शब्द भगवान बुद्ध के थे, उसको बाबा साहब बार बार दोहराते थे। बाबा साहब इसके पीछे एक बहुत अच्छा तर्क देते थे। वो कहते थे कि लोकतंत्र में हर सरकार का ये दायित्व है, उसका कर्तव्य है, उसका जो एक मिशन होना चाहिए हर सरकार का, वो यही होना चाहिए भवतु सर्व मंगलम, अर्थात उनकी प्रजा की सबकी भलाई। और ये सबकी भलाई, अब उसको राजनीतिक दल कोई किसी प्रकार से सबका विकास, सबका, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन एक जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार भवतु सर्व मंगलम का जो मूल पाठ है, मूल उद्देश्य है, उसको साकार कर रही है। यह भी मेरा सौभाग्य है कि 2 दिन पहले ही 27 जून को मैं अपनी जन्मस्थली कानपुर स्थित परौंठ गांव में बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला था। आज के दिन का एक औचित्य मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया। 93 साल पूर्व डॉक्टर अंबेडकर ने जिस सोच को आगे बढ़ाया, समता मूलक समाज की रचना, और उसके लिए उन्होंने एक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, समता नाम का। और हम सब ने देखा होगा उनकी पूरी जीवन यात्रा
समता मूलक समाज के रचना पर ही व्यस्त रहे। यहाँ तक कि जब संविधान के वो प्रमुख शिल्पी बने, उसमें भी हमने देखा है संविधान की उद्देशिका, जिसको प्रिएम्बल कहते हैं, उसमें भी उन्होंने समता का जिक्र किया, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व जिसको हम कहते हैं। ये समता अर्थात बाबा साहब के दिलों और दिमाग में ये शब्द एक ऐसा गुंजायमान था कि वो जानते थे कि जब तक इस देश में समता मूलक समाज का निर्माण नहीं होगा, सरकारें इस रास्ते पर नहीं चलेंगी, तब तक इस देश का समग्र विकास संभव नहीं है। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं कि आज का दिन उन्होंने चुना, उसका औचित्य आज की तारीख का, और ये तारीख मुझे लगता है कि हम सब के लिए भी महत्वपूर्ण है कि 93 वर्ष पूर्व जो डॉक्टर आम्बेडकर ने यात्रा शुरू की थी समता मूलक समाज के निर्माण की, उस यात्रा के आज हम सब लोग जो सांस्कृतिक केंद्र बनने जा रहा, उस यात्रा को आगे बढ़ाने का, उसके हम सब लोग साक्षी बन गए। इस लखनऊ शहर से बाबा साहब आम्बेडकर का भी एक खास संबंध रहा है, जिसके कारण लखनऊ को बाबा साहब की कभी कभी स्नेह भूमि भी कहा जाता है। बाबा साहब के लिए गुरु समान बोधानंद जी और उन्हें दीक्षा प्रदान करने वाले भदंत प्रज्ञानंद जी दोनों का निवास लखनऊ में था, और बाबा साहब बराबर आते थे, उनसे विचार विमर्श होता था। दिसंबर 2017 में जब मैं लखनऊ आया था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर मिला था। अपनी उस लखनऊ यात्रा के दौरान मैंने भदंत प्रज्ञानंद जी की पुण्य स्थली पर जाकर उनकी स्मृतियों को सादर नमन भी किया था। बाबा साहब की स्मृतियों से जुड़े सभी स्थल हम भारतवासियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। भारत सरकार द्वारा बाबा साहब से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया गया। महू, जहाँ वो पैदा हुए, उनकी जन्मभूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में परिनिर्वाण स्थल, मुंबई में चैत्य भूमि तथा लंदन में आम्बेडकर मेमोरियल होम को तीर्थ स्थलों की श्रेणी में रखा गया। साथ ही दिसंबर 2017 से दिल्ली में आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना से देश विदेश में बाबा साहब के विचारों के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण मंच राष्ट्रीय राजधानी में भी उपलब्ध हुआ। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जिस प्रकार की सोच आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो दिल्ली में स्थापित हुआ, प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी में डॉक्टर आम्बेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का आज शुभारंभ हुआ। बाबा साहब की स्नेह भूमि लखनऊ में उनके स्मारक के रूप में सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण करने की उत्तर प्रदेश सरकार की पहल, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। कुछ देर पहले हमने इस सांस्कृतिक केंद्र की अनेक सुविधाओं के बारे में प्रदर्शित फिल्म का अवलोकन भी किया। इस सुविचारित प्रयास के लिए मैं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री दिनेश शर्मा, संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी तथा अन्य सभी सहयोगियों को साधुवाद देता हूँ। मैं चाहूँगा कि यहाँ प्रस्तावित शोध केंद्र बाबा साहब की गरिमा के अनुरूप उच्च स्तरीय शोध कार्य करे और शोध जगत में अपनी विशेष पहचान बनाए।
ये भी संयोग है कि जिस केंद्रीय विश्वविद्यालय का राष्ट्रपति होने के नाते मैं विजिटर हूँ, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब के नाम का डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी लखनऊ में स्थित है। मुझे लगता है कि आपका स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र और बाबा साहब के जो नाम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इन दोनों के तालमेल से बाबा साहब के जो विचारों का प्रवाह है वो और भी आगे बढ़ेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बहुआयामी व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके बहुमूल्य योगदान से उनकी असाधारण क्षमता व योग्यता का परिचय मिलता है। हम सब जानते हैं कि वे एक शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, राजनेता, पत्रकार, समाजशास्त्री व समाज सुधारक तो थे ही। उन्होंने संस्कृति, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्रों में भी अपना अमूल्य योगदान दिया था। भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के अलावा हमारे बैंकिंग, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, लेबर मैनेजमेंट सिस्टम, रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों पर डॉक्टर अंबेडकर के योगदान की छाप है। बाबा साहब के विजन में 4 बातें हमेशा महत्वपूर्ण रही हैं। ये 4 बातें हैं: नैतिकता, समता, आत्मसम्मान और भारतीयता। इन चारों आदर्शों तथा जीवन मूल्यों की झलक बाबा साहब के चिंतन एवं कार्यों में दिखाई देती है। बाबा साहब की सांस्कृतिक सोच मूलतः समता और समरसता पर आधारित थी। अद्भुत प्रतिभा, मानव मात्र के प्रति करुणा और अहिंसा पर आधारित उनकी जीवन यात्रा व उपलब्धियों को विश्व समुदाय ने मान्यता दी है। सन 2016 में 100 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में आयोजित बाबा साहब की 125वीं जयंती समारोह में भागीदारी करते हुए मानवता के समग्र विकास में उनके बहुमूल्य योगदान को सराहा था। देवी और सज्जनों, भगवान बुद्ध के विचारों का भारत की धरती पर इतना गहरा प्रभाव है। मैं यहाँ पर भगवान बुद्ध का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाबा साहब के चिंतन में भी भगवान बुद्ध पूरी तरह से छाए हुए हैं। इतना गहरा प्रभाव है कि भारतीय संस्कृति के महत्व को न समझने वाले साम्राज्यवादी लोगों को भी महात्मा बुद्ध से जुड़े सांस्कृतिक आयामों को अपनाना पड़ा। राष्ट्रपति भवन, जिसका निर्माण लगभग 100 साल पूर्व हुआ था, राष्ट्रपति भवन के भव्य गुंबद की बनावट बौद्ध धर्म से जुड़ी वैश्विक विरासत सांची स्तूप पर आधारित है। उसी गुंबद पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराता है। हमारे राष्ट्र ध्वज के केंद्र में सारनाथ के धर्म चक्र पर आधारित अशोक चक्र अंकित है। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा राजधानी नई दिल्ली के अनेक महत्वपूर्ण स्थलों पर भगवान बुद्ध से जुड़े प्राचीन भारतीय प्रतीक व स्थापत्य के उदाहरण मौजूद हैं। शायद आप सबको मालूम हो कि हमारे देश के जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी सभा, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, उसमें जो स्पीकर की कुर्सी है उसके पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। ये संदेश अंकित है, जिसका आह्वान गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन में किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने भगवान बुद्ध के विचारों को प्रसारित किया। उनके इस प्रयास के मूल में करुणा, बंधुता, अहिंसा, समता और पारस्परिक सम्मान जैसे भारतीय मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का और लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे थे लखनऊ से। अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया है महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी इस खास कार्यक्रम में मौजूद रही। लगातार समता मूलक समाज की प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर
किया जा रहा है। इस स्मारक के जरिए समतामूलक समाज की रचना किस तरीके से की जा सकती है, किस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को जनता के बीच और ज्यादा प्रसारित किया जाए, दुनिया के कोने कोने तक ये विचार पहुंचाए जाए, इसी को लेकर ये खास कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया।